कि कोटेदार सबका सर्वे होना चाहिए ना। इसी तरह से हमारे परिवार में जो व्यवस्था है, जैसे सामान देखा जाता है, यदि किसी के लड़का किसी के लड़के को लेकर चला गया, कोर्ट में शादी कर रहा है, तो आप पूछा नहीं जाएगा माता पिता से कि भैया तो सहमत बा कि नहीं है। लेकिन अब्बे तो हर लड़का 360 कह दे तो लड़का भाग गया, सबसे पहले पुलिस टोका ले गया। पता है ये बीए के जो उनको दहेज मांगता है, बिया की लड़के बाबा 22 साल बाद 21 साल 18 साल बाद लड़के से गार्जियन कुछ कह सुन नहीं सकत, लेकिन दहेज की बात आई है तो बाबू जेल में जाए। अब बताइए, जो लड़का काने पर मान नहीं रहा उस लड़के की बहू के लिए बाप दहेज कहे न कहे, क्या मतलब होता है? तो दोष किसका है? दोष सिस्टम का है। वास्तव में जब जनता की जरूरतों को ध्यान में रख के कानून सदन में पास करके जनता को सुविधा सही नहीं उपलब्ध कराई जाएगी, तो फिर जनता को न्याय कहां से मिल पाएगा? जनता को शासन व्यवस्था अच्छे ढंग से कहां मिल पाएगी? वास्तव में किसी भी सरकार का उद्देश्य होना चाहिए कि एक कल्याणकारी शासन की स्थापना, और वह कल्याणकारी शासन ऐसा हो कि जनता को सहज ही सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। क्योंकि सारा शासन जो है वो जनता के लिए होता है, और जनता ही शासन से गायब हो जाती है, केवल नेताजी शासन में रहते हैं। अभी आप कभी इधर गए होंगे, आप काजीपुर सुल्तानपुर, आप देखिए कि उधरपुर से अब तक तो भरोसा से था, काजीपुर से समझ लीजिए, काजीपुर से सुल्तानपुर तक रोड की जो दशा है शायद आप लोग 15 सालों में कभी नहीं देखे होंगे। उधरपुर से रोड की यह दशा है, आप समझिए कि जो गाड़ियां जा रही हो चक्की प्योने पर जा रही हैं, मूल सड़क है ही नहीं कहीं पर। अब सोचिए 15 साल प्रधानमंत्री इनका, मुख्यमंत्री इनका, डीएम इनका, विधायक इनका, सांसद इनका, माननीय सांसद महोदय कम से कम 20 बार गई होंगी, माननीय डीएम महोदय सैकड़ों बार गई होगी, हर सप्ताह किसी तहसील में चक्कर लगाते हैं इधर की तरफ। आप सोचें कि इन सबकी निगाहों में नहीं है, पीडब्ल्यूडी करके रहा है, सरकार करके रहे, प्रशासन करके रहा। अभी मैं विजेधुआ कार्य करने जा रहा था, मुझाना पहुंचा था, एक ट्रैक्टर गिट्टी लगी थी, गड्ढे में टाली का चक्का पड़ा और ट्रैक्टर उठ गया, और एक मोटरसाइकिल पर रख उठा, व्यक्ति का पैर टूटा, व्यक्ति तो बच गया, लेकिन गाड़ी एकदम टूट करके खत्म हो गई और दमक लेने लायक बची। तो भाई जनता के लिए यदि आना जाना, परिवहन, संचार, सुरक्षा, विकास, ये सब सुविधाएं नहीं है, तो आप बताइए शासन किस काम का है? आप इस शासन में खुश हो या नाराज हो? जो भी शासन है इसका एक विकल्प जनता के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? और उसी विकल्प स्थापना के लिए सिस्टम को खड़ा किया जा रहा है। विश्व बंधुत्व पार्टी की स्थापना ही इसी पहल पर हो रही है कि यह देश को, समाज को, जनता को एक विकल्प देगा। मित्रों, मैं इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं आपके पारे बाबा का रहने वाला हूं। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जब किसी क्षेत्र में चुनाव लड़ता है तो वह क्षेत्र के लिए बड़ी गर्व की बात होती है, क्योंकि जब हम यहाँ चुनाव जीतकर जाएंगे, आप हमें जिताएंगे, हम पूरे भारत में, पूरे विश्व में कहीं खड़े होंगे तो सुल्तानपुर ही बोलेगा। मेनका जी के बारे में आप जाने कि यही लास्ट में उम्र के प्रभाव से उनको सदन में बोलने का मौका मिला, नहीं तो इधर 4.5 सालों में कभी उन्होंने आपके सुल्तानपुर में सदन में बोला नहीं है। आप तो लोग इधर ही जाते हैं, रेलवे लाइन है, इधर मालूम ये रेलवे लाइन के सर्वे हुए कम से कम 53 साल हो गया, लेकिन लाइन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। आपका चीनी मिल है, आपके चीनी मिल में जो स्थिति है उस स्थिति को ध्यान में रख करके आज लगभग 20 सालों से इधर के किसान गन्ना बोना बंद कर दिए हैं। क्योंकि जब आप ट्रैक्टर लेकर खड़ा कर देंगे गन्ना लाद करके, 4 दिन तक आपको खालिए नहीं हुआ, 5 दिन तक खालिए नहीं हुआ, मशीन खराब हो गई तो 15 दिन तक आपकी गाड़ी फंसी हुई है। पिछली सरकार ने जो किया सो किया, इस सरकार दावा करने का हम अच्छा कर रहे हैं। तो भाई इस सरकार के द्वारा 10 साल से केंद्र सरकार की व्यवस्था चल रही है, 7 साल से स्टेट की व्यवस्था चल रही है। चीनी मिल के बारे में कोई अस्थायी समाधान कोई था, स्थापित कर दिया, आप परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, परिष्करण नहीं कर पा रहे हैं, वर्धन उसका नहीं हो पा रहा है, किसान के लिए उचित ढंग की व्यवस्था नहीं, क्षमता नहीं बढ़ पा रही है। आप सोचे कि कितना ध्यान दिया जा रहा है जनता का। हमने एक बात पहले कही थी कि यदि जैसे हम आज चुनाव लड़ने आपके यहाँ आए हैं, विषय रखने आए हैं, हम तो जब भी आप हमारी स्थिति देंगे, जिताएंगे, हमें जीत करके एक बात का दबाव तो बार बार बनाएंगे और काम तो होता रहेगा। एक बात का दबाव बार बार बनाएंगे कि हर क्षेत्र में विधायक का कार्यालय जरूर हो। क्यों? चूंकि जनता जा करके उस विधानसभा मुख्यालय से लम्हुआ है, तो लम्हुआ
हुआ कि जनता जाकर के लम्हों में बैठे विधायक के प्रतिनिधि और सचिव से मिल सके, क्योंकि जनता सुल्तानपुर थोड़ी जाएगी विधायक जी से मिलने। विधायक जी खोजे कि कहा, मान दूसरे क्षेत्र का आकर विधायक लड़ गया यहाँ पर, जैसे जयसिंहपुर में राजबाबू जाकर अखंड से लड़ गए। अब जयसिंहपुर की जनता कहाँ खोजे इनको? तो जरूरी है मित्रों की सुविधा जनता को प्राप्त हो, और जनप्रतिनिधि ही जाकर जनता के कष्ट को देखता है, सुनता है और कहता है हमें मतदान करिए, हम आपके साथ हैं। और जनता भी परेशान होती है, थाने में गाली सुन करके, एसडीएम का इग्नोरमेंट, लेखपाल का इग्नोरमेंट, ये सब देख करके जनता जो है अपने नेता के पास